ट्रिग्नोमेट्री के याद आ रहा है ना? वो स्क्वायर रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर आता तो बाहर बन के क्या आएगा, मॉड बन के बाहर आएगा। ऐसा कुछ बताया था पिछली क्लास में। यस सर। हाँ। और हायर एंगल के लिए हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू निकालते वो भी सिखाया था, है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए तो आज थोड़ा और आगे हम पढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको करूंगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पे। और आज आपको मैं मॉड्यूल भी भेज दूंगा। एनसीईआरटी का कहा था मैंने आपको, आपने एनसीईआरटी ट्राई कर ली थी सबने घर पे? करी थी कि नहीं? हाँ या ना बच्चों, करी कि नहीं बताओ। हेलो, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? हेलो, यस सर। आंसर दिया करो यार। आपकी बैच पता नहीं इतने स्लो क्यों है, मतलब पता नहीं। बाकी बच्चों बाकी क्लास में एक और बैच है आपका 11 का, वो लोग सब आंसर करते तो मजा भी आता पढ़ाने में। आप लोग अगर बोलोगे ही नहीं, चुपचाप बस क्लास में बैठे रहोगे, इंटरेक्ट नहीं करोगे तो फिर वो नहीं होगा। आपको 1 to 1 टीचर के साथ इंटरेक्शन करना चाहिए, ठीक है? कुछ पूछे सर तो उसका आंसर दो। हाँ या ना, नहीं भी करा तो कोई दिक्कत नहीं, ना बोल दो कि सर नहीं कर पाए, ठीक है? लेकिन अगर आंसर ही नहीं दोगे फिर टीचर पूछना ही बंद कर देगा, सिर्फ पढ़ा के चला जाएगा। ऐसा चाहिए कि आपको मैं सिर्फ पढ़ाता जाऊं, आप कुछ वो आपसे कुछ भी ना पूछूं, ऐसा करेंगे अपन? नो नो सर। सर। नहीं नो ना? सर। हाँ, तो फिर अगर आप मान लो आंसर ही नहीं दोगे तो फिर थोड़े टाइम बाद मैं पूछना ही बंद कर दूंगा। तो एनसीईआरटी अगर आपने ट्राई करते रहना साइड बाय साइड, थोड़ा थोड़ा जितना जितना भी होता जाएगा, आपसे क्वेश्चन बनते जाएंगे। और उसमें अगर कोई डाउट आता है तो आप कभी भी क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए, ओके सर। तो आगे हम आज और पढ़ते हैं, कवर करते हैं थोड़ा थोड़ा बहुत। और आज की क्लास में थोड़ा बहुत और क्वेश्चंस में आपको ट्राई करूंगा, अच्छी अच्छी वैरायटी। पिछली क्लास में भी आपको मैंने बहुत अच्छी वैरायटी कवर करवाई थी, तो आप लोग हो घर पे जाके रिवाइज कर रहे हो ना? यस सर। हाँ, वेरी गुड। ये सब रिवीजन करना जरूरी है घर पे, ठीक है? क्योंकि वो सब क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम और थोड़ी सी वैरायटी सीखते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट आपको मैंने पिछली क्लास में बताए थे, एक बार उनको वापस मैं रिकैप करा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा आगे भी हमेशा के लिए, ठीक है? तो ये चीज कभी भी अगर मतलब ये जो दो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बार आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में नहीं बाकी चैप्टर्स में भी काम आएंगे। एक तो मैंने आपको ये सिखाया था कि स्क्वायर रूट ऑफ सपोज दिया हुआ एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आएगा? मॉड एक्स। प्लस माइनस एक्स। मॉड एक्स। मॉड एक्स। हाँ, मॉड एक्स, वेरी गुड। ये आपको ध्यान रखना है। और मॉड को ओपन करने का तरीका क्या होता है? अगर मॉड के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव है तो जो वैल्यू है वो के वही बाहर आ जाएगी। और मॉड के अंदर अगर क्वांटिटी नेगेटिव है तो क्या बन आएगा? माइनस बोलो। एक्स। सर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लगेगा। हाँ, माइनस लग जाएगा, वेरी गुड। ब्रैकेट के बाहर, पूरे ब्रैकेट के बाहर आप क्या लगा दोगे? माइनस। सेम कॉन्सेप्ट मतलब बाकी के लिए, चाहे एक्स स्क्वायर हो या फिर दो क्वांटिटी हो, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर हो, कुछ भी हो, अगर इस ये भी बाहर मॉड, ये भी मॉड बन के क्या आएगा? बाहर आएगा, ठीक है? और अब ये मॉड के अंदर अगर एक्स की वैल्यू ये माइनस ए पे टूटेगा, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस ए है तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ऐसा कैसा खुल जाएगा? और एक्स की वैल्यू अगर लेस देन माइनस ए है तो ये नेगेटिव आएगा, तो इसके आगे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। ये सब माइनस का साइन। ये सबको याद है क्या? यस यस सर। सर। यस सर। याद रखना, ये हर जगह काम आता है। और सेकेंड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और होता है, एक क्वेश्चन में मैंने एक बार बहुत थोड़े टाइम पहले लिया था, कि अगर आपके पास मान लो कोई नंबर है और उसी का रेसिप्रोकल है, उसी का क्या है? रेसिप्रोकल। और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ? ऐड, ठीक है? ध्यान सुनना, नंबर उसके रेसिप्रोकल को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ और नंबर अगर पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी कैसी है आपकी? पॉजिटिव है, तो इन दोनों का सम कैसा आएगा? पॉजिटिव। हाँ, ये ऑलवेज क्या यस है? सर पॉजिटिव। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। ये हमेशा क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जीरो नहीं आएगा, जीरो से तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन एक चीज और होगी इसके अंदर, ये एक बार बताया था आपको मैंने और इसका प्रूफ भी कराया था। ग्रेटर देन इक्वल टू टू, याद रखना कि कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम हमेशा टू से क्या आएगा? ज्यादा आएगा। आप चाहे रख के देख लो, कोई भी पॉजिटिव नंबर रख के देखो, एक्स की वैल्यू कोई भी नंबर रख के देखो। जैसे मान लो आपने रखा 0.2, 0.3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी रखो, ठीक है? या
आंसर हमेशा 2 या 2 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ये आंसर हमेशा 2 या 2 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, नंबर उसके रेसिप्रोकल का सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये वैल्यू 2 कब आएगी? इन दोनों का सम 2 कब आएगा? अगर मैं ये जब लिख, वन की वैल्यू 1 होगी। वेरी गुड, ये वैल्यू 2 कब आएगी? जब x की वैल्यू 1 होगी। वेरी नाइस, जब x की वैल्यू कितनी होगी, 1। बहुत अच्छे। क्या यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस एग्जाम्स में या फिर कहाँ पे भी कोई दूसरे चैप्टर्स में भी आ सकते हैं। आगे जब आप दूसरे चैप्टर्स पढ़ोगे तो ये कॉन्सेप्ट का यूज हो सकता है। तो ये याद रखना, कोई भी नंबर उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से क्या होगा, ज्यादा, प्रोवाइडेड वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। इफ अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो उस नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 से ज्यादा होगा। एंड अगर 2 के बराबर है तो इसका मतलब है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 के बराबर। उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके चलिए, अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। दो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करूंगा आज। करें, ट्राई करें, स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। चलिए, दो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। उसके बाद आज हम ग्राफ के बारे में सीखेंगे कि ग्राफ का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मान लो कोई एंगल है अल्फा, जो कि 3π/4 से लेके, या फिर रुको इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, 5π/4 से लेके 3π/2 के बीच में। तो मुझे ये बताओ, ये जो मैंने लिखा है अल्फा इसके बीच में, तो बताओ ये किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है? बताओ। सर शायद थर्ड क्वाड्रेंट पे। हाँ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5π/4। π/4 मतलब 45 डिग्री। या फिर इसको हम ऐसे लिख यस सकते हैं, सर। पाई प्लस π/4 लिख सकते हैं। आया ना? यस सर। यस सर। ठीक है, पाई प्लस π/4 लिख सकते हो। पाई प्लस π/4 अगर लिख दिया मतलब ये वैल्यू किस में आ जाएगी, थर्ड में आ जाएगी। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, खैर चलो एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा और टेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन और अच्छा बनाता है। अब इसको एक काम करो, अल्फा को लिखो अब 3π/4 से लेके पाई। अब बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट पे? सर तब भी शायद थर्ड। नहीं, वापस चेक करो, वैल्यू निकाल के देखो कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है। सेकंड। सर सेकंड। हाँ, सेकंड में आ रही है। सब लोग, सेकंड में आ रही है सर। हाँ सेकंड में आ गया। पाई की जगह 180 रख के देख लो, पाई की जगह 180 रख के देख लो, तो अपना पता चल जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। ठीक है, तो आपको बतानी है कि कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉट अल्फा की वैल्यू क्या होगी अगर ये अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये प्रिडिक्ट करना, और 4 ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूँ, तब तक आप ट्राई करो। कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉट अल्फा। सोचो, कोई आइडेंटिटी लगाओ, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, फाइनल आंसर सब कॉट अल्फा के टर्म्स में। आया आंसर? ऑप्शन डी।
So for option C, 1 minus cot alpha. ओके, देखते हैं। So option A. चलो, बाकी लोगों ने ट्राई किया Yes, sir. तो बताओ सर क्या ऑप्शन ए में क्या लिखा है? वो 1 प्लस कॉट अल्फा, यस सर, ए। ये प्लस है। हाँ, अब बताओ सबसे पहले आपने क्या क्या किया इसमें, सर आइडेंटिटी लगाई। कौन सी वाली? 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर अल्फा। वेरी गुड। तो कॉसेक स्क्वायर अल्फा की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, यस प्लस सर। 2 कॉट अल्फा। वेरी गुड, सबसे अच्छा ये आइडेंटिटी लगाई, बहुत बढ़िया। अब बताओ इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है अंदर ब्रैकेट के अंदर, ये देखो क्या लिखा, कॉट अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉट अल्फा प्लस 1। तो ये कुछ है क्या, किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? यस सर। 1 plus cot Yes, कॉट sir. प्लस 1 कॉट Cot अल्फा plus प्लस 1. 1। ये वेरी गुड, 1 प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर, वेरी नाइस। 1 प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर, बहुत अच्छे। तो बेसिकली अब ये बाहर बन के क्या आएगा? mod of 1 plus cot alpha. वेरी गुड, मॉड ऑफ 1 प्लस कॉट अल्फा, गुड, ये आ गया। अब अगेन, अब ये पॉजिटिव ओपन होगा कि नेगेटिव ओपन होगा, यही चेक करना है। क्लियर है? 1 प्लस कॉट अल्फा, ये जो क्वांटिटी है पूरे मॉड के अंदर, पूरे मॉड के अंदर क्या गिवन है, 1 प्लस कॉट अल्फा। तो 1 प्लस कॉट अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ये प्रिडिक्ट करना। तो कैसे प्रिडिक्ट करें? Sir, ये set एंगल से। हाँ, अब ये तो ये एंगल जो दिया हुआ है, इस एंगल पे अपन देख लेते हैं, इस एंगल के हिसाब से ये कॉट अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। इस एंगल में कॉट अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, अगर ये प्रिडिक्ट कर लिया तो अपने आप पता चल जाएगा, है ना? यस सर। देखो यहाँ एंगल कहां से कहां तक है, 3π/4 से लेके पाई तक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉट की वैल्यू कहां से कहां तक, ये पता कर लेते हैं। सबसे पहले कॉट की वैल्यू इस एंड पॉइंट पे 3π/4 पे पता कर लेते हैं। तो 3π/4 पे पता कॉट की वैल्यू कितनी आएगी। अब देखो ये नया क्वेश्चन आ गया, करो प्रिडिक्ट। कैसे ब्रेक करोगे इसको? बोलो बच्चों। 4 pi minus pi upon 4. वेरी गुड, 4π माइनस पाई। 4π माइनस पाई को अलग अलग करोगे तो पाई माइनस पाई/4 हो जाएगा। Yes, sir. और पाई माइनस पाई/4 बताओ ये कितना आएगा? पाई का मल्टीपल है तो कॉट का कॉट रहेगा कि चेंज हो जाएगा? बताओ बच्चों, सिखाया था ना आपको मैंने, कॉट ऑफ पाई माइनस पाई/4 कितना आएगा वैल्यू, बताओ। याद नहीं आ रहा है? Positive. भूल गए क्या? देखो पाई का मल्टीपल रहता है तो कॉट का कॉट ही रहता है, कॉट पाई/4। अब आ गया तो प्लस आएगा तो माइनस आएगा। पाई माइनस पाई/4 कौन सा क्वाड्रेंट? Second. पाई माइनस पाई/4 कौन सा Cot क्वाड्रेंट? 45 degree. अरे क्वाड्रेंट बताओ Second पहले। quadrant. Second सेकंड quadrant. क्वाड्रेंट। भूलते जा रहे हो, कुछ रिवाइज करके नहीं आए हो क्या? पाई माइनस थीटा मैंने सिखाया था पिछली क्लास में। पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। सेकंड में कॉट पॉजिटिव की नेगेटिव? Positive. नेगेटिव। Negative. नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव। तो कॉट पाई/4 -1, इसकी वैल्यू कितनी आई? -1। ये आई समझ में बात? Yes, sir. यस सर। तो ये याद होना चाहिए था, ये तो मैंने सिखाया था पिछली क्लास में। तो फिर अच्छे क्वेश्चन कैसे करूंगा मैं आपको। अब कॉट पाई पे निकालते हैं, कॉट ऑफ पाई। अब देखो पाई पे दिक्कत है, कॉट ऑफ पाई पे वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ? On x-axis. हाँ, ऑन एक्स एक्सिस, वेरी गुड। ये वैल्यू जो एंगल है ये नेगेटिव से एक्स एक्सिस पे लाई करेगा पॉजिटिव। कॉट पाई कहाँ पे लाई करेगा? यहाँ पे। पाई कहाँ पे लाई करता है? यहाँ पे लाई करता है। अच्छा, कॉट को अपन क्या लिख सकते हैं? कॉस अपन साइन लिख सकते हैं, ऐसे प्रेडिक्ट कर लो। यदि भूल जाओ तो ऐसे ट्राई कर लो। अब सही है? Yes, sir. यस हाँ, सर। अब देखते हैं दोनों की वैल्यू क्या लाई कर रही है। ऊपर ऊपर वाला कॉट कॉस पाई कितना होगा और साइन पाई कितना होगा, ये बताओ। कॉस पाई किसकी तरफ जाएगा, क्या आएगा कॉस पाई की वैल्यू? -1। वेरी गुड, -1। क्योंकि यहाँ पे लाई करता है कॉस, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होता है? -1। और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होता है? 0 होता है। यस Yes, सर। sir. नीचे की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, ऊपर की वैल्यू माइनस की तरफ जा रही है, नॉट डिफाइन होती थी। यस सर।
कॉस पाई मतलब बेसिकली -1/0, बेसिकली ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। नीचे जो नंबर है बहुत छोटा सा नंबर है, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो ये वैल्यू कहाँ पे जाएगी, -इन्फिनिटी की तरफ। आ रहा है समझ में? Yes, sir. तो नीचे ये वैल्यू जाएगी -इन्फिनिटी की तरफ, ये वैल्यू जा रही है -1 की तरफ। तो बेसिकली जो कॉट की वैल्यू है वो -इन्फिनिटी से लेके -1 है। इस एंगल के लिए ये जो एंगल है जो अपन ने क्वेश्चन में कंसीडर किया है, इस एंगल के लिए कॉट अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, -इन्फिनिटी से -1। अब बताओ ये जो वैल्यू होगी 1 + कॉट अल्फा, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? Sir, negative. अब वैल्यू देखो -इन्फिनिटी से -1 मतलब क्या है, -1 -2 -3 -4 ऐसी वैल्यू यहाँ पे रखोगे, उसमें +1 ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो पूरा मोड कैसा ओपन होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। Negative. नेगेटिव। तो -1 + कॉट अल्फा, पूरे ब्रैकेट के आगे क्या लग जाएगा, माइनस, पूरे ब्रैकेट के आगे माइनस लगेगा, तो आंसर क्या आएगा, -1 - कॉट अल्फा। 1 - cot alpha. कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा था क्वेश्चन, ही समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। सबसे पहले यहाँ पे मॉड्यूलस का हमने देखा, स्क्वायर रूट के 12 के मॉड लग गया, फिर मॉड के अंदर जो क्वांटिटी वो पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगी ये प्रिडिक्ट किया हमने, एंगल से प्रिडिक्ट किया कि एंगल पे वैल्यू क्या आ रही है। एक वैल्यू -1 आ रही थी, एक नेगेटिव इन्फिनिटी जा रही थी, तो -1 से -इन्फिनिटी से -1 में अगर 1 ऐड करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो मॉड नेगेटिव ओपन होगा। मॉड कैसे ओपन होगा, नेगेटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आप चलो पहले मुझे ये वैल्यू निकाल के सिखाओ, आप लोग भूल रहे हो पिछली क्लास का जो मैंने सिखाया था। चलो ये प्रिडिक्ट करो, cos ऑफ 13π/4 cosec इन सब पे आंसर निकाल के दिखाओ। तो सेकंड में क्या लिखा है? cosec 27π/4। ओके। चलो करो। Sir, first का -1/√2. -1/√2। ओके, बाकी लोगों को क्या आ रहा है? सर Yes, sir, same. -1/√2 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। तो इसको आपने लिखा होगा cos ऑफ, इसको लिखा होगा क्या, 12π + π। 12π को अलग अलग करोगे तो 3π + π/4, 3π + थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। 3π का मल्टीपल है तो cos का cos ही रहेगा, 3π का मल्टीपल है तो cos का cos ही रहेगा, तो cos π/4। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो -1/√2। हाँ सही आ रहा है। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो, सिखा दूंगा वापिस। एनीवन ऐसे करना सिखाया था? नो सर। पिछली क्लास में ऐसे सिखाया था, याद आ रहा है सबको? आया ना बच्चों? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। फिर भी किसी को डाउट हो तो वापस पूछ लेना। अगला बताओ, कॉसेक को कैसे ब्रेक करोगे? सर cos में माइनस से तो आया। हाँ अब देखो, ये जो एंगल है 3π + π/4, 3π + π/4 कहाँ पे लाई करेगा ये प्रिडिक्ट करना है। 3π मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे लाई करता है, और प्लस π/4 प्लस और ऐड करना मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और जाना, तो 3π तो मतलब यहाँ तक आ गए, 3π तो यहाँ तक आ गए, उसमें और आगे जाओगे तो कहाँ पे आ जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। Yes, sir. ठीक है, अब बताओ 27 को कैसे ब्रेक किया आपने?
सर सर 28 पाई 28 पाई माइनस पाई अपॉन 4 वेरी गुड 28 पाई माइनस पाई अपॉन 4, तो ये हो जाएगा कितना? आंसर आएगा माइनस 7 पाई माइनस पाई बाय 4, 7 पाई माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? सर सेकंड। हाँ सेकंड। 7 पाई यहाँ पे आएगा, और माइनस करना है तो क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। क्लॉकवाइज मतलब ऊपर जाओगे तो कहाँ पे आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया था, ये आया था आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। तो कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. सर नेगेटिव। नेगेटिव। कॉसेक पॉजिटिव इधर रहता है, साइन कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में। यस सर। तो आ जाएगा कॉसेक पाई बाय 4 के बराबर। कॉसेक पाई बाय 4 कितना होता है? बताओ। √2 ना? √2। ठीक है, ये -1/√2 है, √2 है। चलो नेक्स्ट प्रिडिक्ट करो फटाफट। cot 5 पाई बाय 2। सर कॉट फोर्थ क्वार्टर में पॉजिटिव होता है नेगेटिव? सर नॉट डिफाइंड। पाई बाय 2 यहाँ पे पाई बाय 2 का मल्टीपल है। Set 0. सर नॉट डिफाइंड आ रहे हैं। कैसे सोचोगे बताओ? 2 पाई प्लस पाई बाय 2। अब देखो यहाँ पे आप गलती कर सकते हो। कॉट ऑफ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेक करने की कोई वो है ही नहीं सेंस, कि यहाँ पे आपको पाई बाय 2 का ही मल्टीपल दिया हुआ है। एक्यूट Yes, एंगल sir. तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है? पाई बाय 2 का ही मल्टीपल है। ये तो एक्सिस पे लाई करेगा, ये किसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा क्या? ये No, बताओ। sir. पे लाई करेगा एक्सिस पे, या तो प्लस एक्सिस पे, माइनस एक्सिस पे, इन्हीं पे किसी पे लाई करेगा। तो ऊपर लाई करेगा कि नीचे लाई करेगा? Sir, ऊपर। 5 पाई बाय 2 याद आएगा ना? यहाँ पे पाई बाय 2, यहाँ पे Yes, कौन positive y. 5 पाई बाय 2 और 9 पाई बाय 2, 4 के गैप में एंगल आते थे। और यहाँ पे एंगल कौन कौन से आते थे? स्टार्ट होता था 3 पाई बाय 2 से, फिर 4 3 y by 2, 7 7 पाई pi बाय by 2 एंड और सो ऑन। 11 pi by 2. ये तो एक्सिस पे लाई करेगा। Yes, sir. तो इसका आंसर 0 आ जाएगा. हाँ, अब इसको आप चाहो तो भाई कॉस और साइन में बदल दो। तो कॉट को क्या लिखोगे? कॉस अपॉन साइन। Yes, sir. अच्छा बताओ, अब ये इस पॉइंट पे कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू क्या होती है? cos 0 सर sin cos 1। तो 0 होता है लेकिन साइन होता है y. 1। साइन कितना होता है? 1 होता है ना? 1, ये which पॉइंट is क्या होता है? y. 0,1 x,y, और x कोऑर्डिनेट आपका क्या देता है? cos थीटा। याद आ रहा है सब? Yes, y sir. कोऑर्डिनेट क्या देता है? sin थीटा। Sin theta. ठीक है, तो 0/1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0. और अब याद भी रखना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे कॉट की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0, क्योंकि cos 0 होता है, तो कॉट भी क्या होगा? 0 ही होगा। बोलो, नहीं आया समझ में क्या? सर आ क्या? सबको आ गया? चलो, मतलब इसका आंसर आपको 0 आ जाएगा। अब अगला बताओ। सर ये भी 0. नहीं ये 0 नहीं है. साइन पढ़ लिया, सॉरी मैंने सेक की जगह. हाँ सर -1। वेरी गुड। बाकी लोग भी सोचो। ये किसका तो रेसिप्रोकल होता है? cos का। कॉस का। वेरी गुड। और cos ऑफ 3 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ cos पे क्या होता है? -1। -1। वेरी गुड। या आई थिंक ये सब पता होना चाहिए आपको। खैर आप सर सही इसका बता। -1 आएगा. हाँ, नेक्स्ट हाँ. cot 7 पाई। 0। सोचो, सोच समझ के बताओ। 7 पाई cot। सर -1। 1। सर -1। सब गलत बता रहे। cot है cot। सर अनडिफाइंड। Not हाँ, defined. नॉट डिफाइंड होगा ना? कैसे कर रहा हूँ? cot को क्या लिखो? cos अपॉन साइन। ऊपर वाला तो -1 होगा, लेकिन साइन पाई पे कितना होता है? साइन n पाई पे। बोलो,
साइन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, एन पाई मतलब यहाँ पे ना एक्स एक्सिस पे, 0. एक्स एक्सिस पे साइन क्या होता है, 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, तो ये क्या होगा 0, तो क्या आएगा आंसर, नॉट डिफाइंड आएगा, Not defined. नॉट डिफाइंड, या फिर माइनस इन्फिनिटी भी बोल सकते हो। क्लियर है, आया ना? यस Yes, sir, clear. अगला बताओ। याद 0. रखना साइन ऑफ एन पाई, साइन एन पाई मतलब एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे एंगल कौन से आते हैं, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 5 पाई। एन पाई एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, वाई कोऑर्डिनेट मतलब साइन थीटा कितना होगा, 0 होगा। Yes, sir. तो ये इसका आंसर बताओ क्या आएगा। Not defined. Not defined. नॉट डिफाइंड। हाँ, नॉट डिफाइंड, ये भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। क्लियर है ना? Yes, sir. हाँ, अगला बताओ। Sir, 1 आएगा इसका। अच्छा, माइनस इन्फिनिटी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी, नहीं, प्लस इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा, 1/0 की तरफ, ठीक, प्लस इन्फिनिटी। अगला वाला sir, 1. 8 पाई, 8 पाई मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो 1 cos ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई, cos ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई कितना आता है, 1. 1। यहाँ पे कितना आता है cos की वैल्यू 1, वेरी गुड। tan ऑफ 8 5 पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे, Sir, not defined. नॉट डिफाइंड, वेरी गुड। tan 90 डिग्री पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल पे tan क्या होता है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसको क्या लिखेंगे, sin बाय cos, और cos पाई बाय 2 कितना होता है, नॉट डिफाइंड होता है, 0 होता है, सॉरी। Yes, क्लियर है? sir. अब याद रहेगा ना कि Yes, नहीं sir. सबको? आ गया समझ में यहाँ तक? Yes, sir. चलो अब मैं आपको ग्राफ बताऊंगा तो और ये सारी चीजें रिकैप हो जाएगी। चलो अब फटाफट ग्राफ पढ़ लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, एक ग्राफ की मदद से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और ये आगे जाके आपके हर चैप्टर में काम आएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना प्रॉपरली और तरीका समझना, ताकि अगर आपको बिना देखे ग्राफ बनाना पड़े तो तरीका पता होना चाहिए ग्राफ कैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको फिर इसको याद तो रखना ही है, सारे फंक्शन का ग्राफ, 6 के 6 फंक्शन का ग्राफ आपको आना चाहिए। सबसे पहला ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स। तो इसका ग्राफ कैसा होगा ये हमको समझना। याद है सब आपको कैसा दिखता है इसका ग्राफ? पढ़ा है Yes, कब? sir. कहाँ पे पढ़ा? फिजिक्स में पढ़ाया था क्या मैम ने? कहाँ पे पढ़ा है? तो मैंने इंस्टा पे देखा था। अच्छा, इंस्टाग्राम पे देखा था। वेव होती है। अच्छा ठीक है, चलो चेक करते हैं क्या आएगा ग्राफ। सबसे पहले तो यूनिट सर्कल बना रहा हूँ, जो कि हमने अब तक यूनिट सर्कल के हिसाब से सारी चीजें सीखी थी। एक यूनिट सर्कल पे हमने क्या सीखा था बताओ? यूनिट सर्कल सर, इसका रेडियस 1 होता है और x जो होता है वो cos थीटा होता है और sin y जो होता है वो sin थीटा होता है। हाँ, वेरी गुड। तो बेसिकली हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि किसी भी एंगल थीटा के करस्पॉन्डिंग, कोई भी यहाँ पे मान लो थीटा ले लूंगा, मान लो कहाँ पे भी किसी भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ से अगर मैं एंगल थीटा मेजर करूँ किसी भी पॉइंट पे, ये मान लो पॉइंट है P, ठीक है, इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा मेजर किया, इसका जो भी एक्स कोऑर्डिनेट आएगा या इसका क्या हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, ये मेजर कर सकता हूँ स्केल से, ये इसका क्या आ जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, इसका जो भी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आएंगे इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट किसी थीटा के करस्पॉन्डिंग जो भी आएगा, यहाँ से हमने ये देखा था कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो दे देगा कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट देगा मुझे साइन थीटा, राइट? ये दो चीज हमने पढ़ी थी, आया ना? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। और हमने ये भी देखा था कि जो एक्सिस पे जो 4 पॉइंट होते हैं, इन चारों पॉइंट पे एंगल्स क्या क्या होते हैं। मान लो इन चारों पॉइंट्स को मैं नाम देता हूँ ए, बी, सी और डी। तो ए पे कौन से एंगल आ रहे थे? ए पे थीटा की वैल्यू क्या क्या आती थी? सर ए पे सारे पॉजिटिव जैसे पाई 2 पाई। नहीं नहीं, ए पे पहले सबसे पहले नहीं, 0, सॉरी सर 0 डिग्री और देन 0 to 9. 0 2 पाई के बाद 4 पाई, याद आ रहा है? सर इवन मल्टीपल ऑफ Yes, पाई। sir. वेरी गुड, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अब ऐसे बोलेंगे अपन, इवन मल्टीपल ऑफ पाई 2n पाई। क्या ये बात समझ में आती है क्या? Yes, sir. पॉइंट सी पे बताओ एंगल कौन सा आता है? वेरी नाइस। सर और मल्टीपल ऑफ पाई। सर नेगेटिव और या फिर और नहीं, नेगेटिव नहीं, पॉइंट सी पे वैल्यू तो नेगेटिव है, -1 इसका कोऑर्डिनेट सही बताया, लेकिन एंगल कैसे? पहला एंगल आएगा पाई, फिर पाई में ऐड करते 3 जाओगे pi. तो पाई, 3 पाई, 5 पाई, मतलब बेसिकली यहाँ पे थीटा क्या रहेगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यस सर। तो 2n + 1 पाई। वेरी गुड।
तो यहाँ पे हमारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई रहेंगे इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे मिलेंगे इवन मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नहीं। और ऊपर भी आपको पता ही है कि यहाँ पे पहला π/2 होता है, यहाँ पे पहला आता है 5/2 5/2। हाँ, अब 4 ऐड करते जाओगे 5π/2 9π/2 एंड सो ऑन, और नीचे भी 4 ऐड करते जाएंगे 7π/2 एंड सो ऑन। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ, अब मुझे जो पढ़ना है किसके बारे में पढ़ना है? साइन थीटा के बारे में। y इक्वल टू साइन एक्स के बारे में पढ़ना है। तो साइन एक्स मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट? y कोऑर्डिनेट। यस सर। मतलब इस यूनिट सर्कल पे साइन थीटा क्या देता है? y कोऑर्डिनेट देता है। इस यूनिट सर्कल पे ध्यान रखना, यूनिट सर्कल पे साइन थीटा क्या होता है? y कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे 0 होता है। यस सर। x एक्सिस पे क्या होता है? y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे क्या होता है? 0 होता है। 0। x एक्सिस पे एंगल कैसे होते हैं? x एक्सिस पे एंगल सर कैसे? 180। हाँ, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई 7 पाई, ऑड मल्टीपल और इवन मल्टीपल दोनों मल्टीपल ऑफ पाई होते हैं x एक्सिस पे, है ना? यस sir. सर। x एक्सिस पे मैंने मल्टीपल ऑफ पाई मतलब n पाई वाला एंगल होता है। x एक्सिस पे एंगल कैसे होता है? n पाई के टर्म्स में, मतलब सारे मल्टीपल ऑफ पाई ऑड और इवन दोनों मिला के क्या हो जाते हैं? n पाई। क्लियर है? तो यस सर। इन सारे एंगल पे साइन थीटा कितना होगा? 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो मतलब अगर मैं ये बोल दूं Yes, साइन ऑफ sir. n पाई, पाई के सारे मल्टीपल पे साइन की वैल्यू 0 होती है, तो मैं पहले भी बताया था, अब भी समझ में आता है कि नहीं आता ये बात? है ना? यस सर। क्योंकि देखो n पाई मतलब पाई के मल्टीपल मतलब कौन सी एक्सिस पे आएंगे? x एक्सिस पे आएंगे, और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। y कोऑर्डिनेट मतलब साइन थीटा मेरा क्या होता है? 0 होता है। इसलिए मैं क्या बोलूंगा? साइन ऑफ n पाई, पाई का कोई भी मल्टीपल हो, चाहे ऑड मल्टीपल हो या इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो, उस पे साइन थीटा की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0 आएगी। यहां तक समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। और ऊपर वाले इस पॉइंट बी पे यहाँ पे साइन थीटा कितना आएगा? मतलब y कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है? बी पे 1 है। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना है? 1। और नीचे y कोऑर्डिनेट कितना है? माइनस। Wait. नहीं आ रहा आपको समझ में क्या ये बात? Yes, sir. Okay. ठीक है, चलो अब ज्यादा अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, फटाफट मैं ग्राफ ही बता देता हूँ। देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे क्या पॉइंट निकाला कि साइन ऑफ n पाई 0 होता है। साइन ऑफ n पाई क्या होता है? 0। मतलब सारे पाई के मल्टीपल पे साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो देखो 0 पे भी वैल्यू 0 होगी, पाई पे भी वैल्यू, x को अगर मैं पाई रखूंगा इसके अंदर वापिस n पाई के टर्म्स में आएगा तो उस पे भी वैल्यू 0 होगी, मतलब 0 होगी, मतलब x एक्सिस पे लाई करेगा। 2 पाई पे भी वैल्यू कितनी होगी? 0। इधर नेगेटिव में भी माइनस पाई पे भी वैल्यू कितनी होगी? 0। -2 पाई पे वैल्यू कितनी होगी? 0। मतलब ये सारे पॉइंट उस ग्राफ पे लाई करेंगे। ये जितने भी मैंने पॉइंट बनाए ये सारे के सारे उस ग्राफ पे क्या करेंगे? लाई करेंगे। एक तो ये हो गया। अब बाकी और मैंने क्या देखा कि π/2 पे वैल्यू कितनी आ रही? ऊपर π/2 वाले ऊपर वाले जो एंगल उस पे वैल्यू कितनी आएगी? 1। π/2 साइन थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो π/2 1. वैल्यू आएगी 1 मतलब ये। और आपको ये भी पता है कि साइन थीटा y कोऑर्डिनेट हमेशा 1 और -1 के बीच में लाई करेगा। हमेशा साइन थीटा की वैल्यू 1 और -1 के बीच में लाई करेगी। y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? -1। इसके ना ऊपर जाएगा ग्राफ ना इसके नीचे जाएगा। तो आपका जो भी ग्राफ होगा हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है सबको? अब π/2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ रही? -1। π/2 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ रही? -1। मतलब एक पॉइंट ये हो गया। अब 3π/2 अगला पॉइंट कौन सा था? 3π/2 पे वैल्यू कितनी आती? -1। तो 3π/2 कहां पे आएगा? यहाँ पे आएगा। इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है? -1। तो एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, तो आप अगर देखोगे ध्यान से ये सारे पॉइंट्स, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इसके बीच में और पॉइंट्स आएंगे। 30 डिग्री 60 डिग्री पे वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगी। तो इन सबको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो आपका क्या आ जाएगा? ग्राफ आ जाएगा। और आपका ग्राफ जो दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, इस तरह साइनोसॉइडल कर आएगा, वेव टाइप। ठीक है, दिख गया? आया ना? Yes, sir. इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछो। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए, मैं नेटवर्क चला गया। नेटवर्क से वो तो ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को समझ में आया जो नेटवर्क में थे? यस सर। यस सर आ गया। यस सर। ठीक है,
जवाब दिया करो। तो यहाँ पे भी 0 से 2 पाई में मैंने ये वाला ग्राफ बना दिया है, ये साइन का ग्राफ हो गया। अब अगर आप देखोगे ये जो अभी लेट ज्वाइन हो उसको वापस कॉस का समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। 1 मिनट रुको, अभी ये कंप्लीट करने का पूरा मेरे को। 0 से 2 पाई में अपन ने ये ग्राफ बना दिया। अब 0 से 2 पाई के बाद सेम साइकिल वापस रिपीट होगी। 0 से 2 पाई में हमने सारी वैल्यूज लिख दी वाई एक्सिस की, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब साइन थीटा की सारी वैल्यू लिख दी। अब 0 से 2 पाई के बाद ये सेम चीज वापस रिपीट होगी, मतलब ये जो ग्राफ है 0 से 2 पाई के बाद वापस रिपीट करेगा अपने आप को, है ना, क्योंकि सर्कल में है ना ये, तो सर्कल में सेम चीज बार बार रिपीट। तो 0 से 2 पाई में ये ग्राफ बना, फिर वापस से आगे की 2 पाई इंटरवल में ये बनेगा, पीछे भी फिर ऐसे ही बनेगा। जैसा ग्राफ आगे वैसे ही ग्राफ क्या बनेगा पीछे भी, ठीक है। और यही चीज बार बार क्या होगी, रिपीट होती जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है। तो ऐसे ग्राफ जो अपने आप को हर किसी फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं, ऐसे फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। ये 12th में हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी सिर्फ नाम याद रख लो। ऐसे फंक्शन जो किसी फिक्स इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करते हैं। अब यहाँ पे देखो ग्राफ बार बार रिपीट होता जा रहा है हर 2 पाई इंटरवल के बाद। कितनी इंटरवल के बाद? 2 पाई इंटरवल के बाद ग्राफ अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट करता जा रहा है। ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन, जो अपने आप को रिपीट करता है। दूसरी चीज, इसका पीरियड अगर आप देखोगे तो इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई। इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई, क्योंकि 2 पाई इंटरवल के बाद खुद को रिपीट कर रहा है। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे समझना, जो ध्यान रखना है आपको, इसका डोमेन और रेंज। इसका डोमेन और रेंज, तो मुझे बता दो इसका डोमेन क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या क्या अलाउड है? देखो ध्यान से, इसका डोमेन क्या होगा, एक्स की वैल्यू में क्या क्या रख सकता है? -2 पाई, -पाई, 0 पाई/2 पाई, n पाई 3 एन पाई नहीं, यहाँ पे क्या मैं पाई/3, पाई/6, पाई/2, पाई 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या 1 रेडियन, 2 रेडियन नहीं रख सकता क्या? सर रख सकते हैं। रख सकते हैं। आप एक्स को कुछ भी रख सकते हो ना, देखो पूरी एक्सिस कवर हो रही है ना। सिर्फ यहाँ पे तो मैंने ग्राफ ड्रॉ करने के लिए स्टैंडर्ड पॉइंट लिए, लेकिन ये जो पूरा ग्राफ है ये पूरा ऐसा है। इस पूरे ग्राफ पे तो जितने पॉइंट होंगे सब लाई करेंगे ना, हर एंगल के करस्पॉन्डिंग। ये तो ग्राफ तो पूरा ये वाला है ना, तो ये जो ग्राफ बनाया है ये मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड एंगल पे यहाँ पे ग्राफ में शो किया, लेकिन ये तो ये पूरा ग्राफ, ये तो एक्स की हर वैल्यू के लिए आएगा। यस सर। देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 रेडियन होगा, 2 रेडियन होगा, 3 रेडियन, 1.5, 1.4, 1.3, इस तरह के हर रेडियन होंगे। तो डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर होगा कि नहीं होगा? यस सर। ये सबको समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन आपका ऑल रियल नंबर होगा। और रेंज, इसी में अगर आप रेंज निकालोगे मतलब y की वैल्यू, तो बताओ y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? 1 से -1। वेरी गुड, -1 से 1 के बीच में। वेरी नाइस। रेंज हमेशा ध्यान रखना है, साइन थीटा का रेंज कितना होगा? -1 से 1 के बीच में। जो y की वैल्यू होगी 1 से लेके -1 के बीच में ही लाई करेगी, ना इसके ऊपर जाएगा ना इसके नीचे जाएगा। तो रेंज मतलब y, जिसका y जो रेंज होगा वो किसके बीच में होगा? -1 से 1। क्या ये समझ में आया कैसे ग्राफ को बनाया मैंने? यस सर। और इसी तरह ये याद रखना, साइन ऑफ n पाई, पाई के मल्टीपल पे साइन थीटा हमेशा क्या होगा? 0 होगा। पाई के मल्टीपल पे साइन थीटा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हो गया साइन का। इसको याद कैसे रखना है? 0 से स्टार्ट करना है और ऐसे बनाते जाना, और बार बार ये क्या होगा? रिपीट होता जाएगा। बार बार ये क्या होगा? रिपीट होता जाएगा। ये साइन एक्स का ग्राफ था। इसी तरह से अगला जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है कॉस का, वो भी देख लो फटाफट। सेकेंड ग्राफ y = cos x का। ठीक है, अच्छा मुझे बता, cos x मतलब उस यूनिट सर्कल पे cos थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट था? cos थीटा y के x कोऑर्डिनेट x कोई किसी थीटा के करस्पॉन्डिंग cos जो थीटा किसी एंगल थीटा पे cos थीटा कौन सा था? x कोऑर्डिनेट। और x कोऑर्डिनेट कहां पे 0 होता है? y एक्सिस y एक्सिस पे। y एक्सिस y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। और y एक्सिस पे एंगल कौन से होते हैं? सर π/2 और 3π/2, π/2, 3π/2, 5π/2, 6π/2, 7π/2, 9π/2, मतलब सारे π/2 के ऑड मल्टीपल्स यस सर। है ना। तो ये आपको अगेन इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी, क्या कि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, मतलब सारे cos के ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे cos की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। बोलो, क्या ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। और x कोऑर्डिनेट है तो पॉजिटिव x पे क्या होगा? 1, नेगेटिव x पे क्या होगा? -1। और पॉजिटिव x पे एंगल कैसे आते हैं? 2n पाई।
है ना। पॉजिटिव एक्स पे देखो यहाँ पे एंगल कैसे आते थे, 2n पाई आते थे। आ गया वो। यस सर। पॉजिटिव एक्स पे एंगल कैसे आते थे, 2n पाई। यहाँ पे देखो यहाँ पे एंगल क्या आता था, 2n पाई। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है, और y कोऑर्डिनेट इधर सॉरी यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है, -1। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे cos की वैल्यू कितनी आएगी, 1, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे cos की वैल्यू कितनी आएगी, -1। ये पता है क्या सबको? Yes, sir. तो cos ऑफ 2n पाई बताओ कितना आएगा? -1 में +1 सर 1 आएगा। सब लोग सोच के बताओ, अभी सिखाया मैंने आपको। इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे cos की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी कि सर नहीं? पॉजिटिव 1। बाकी लोग तो क्या पता ही नहीं कि सो रहे क्लास में, कि आते ही क्यों फिर। और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे cos की वैल्यू कितनी आएगी, -1 -1। ठीक है, तो ये 3 चीज आपको याद रखनी है। अब इसकी मदद से मैं ग्राफ को बना के कोशिश करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2-3 चीजें सीखी है कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे आंसर 0 आता है। मतलब π/2 के जितने भी ऑड मल्टीपल होंगे वहां पे cos की वैल्यू क्या आएगी, 0। वहां पे cos की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो वो बना देता हूं मैं। तो देखो π/2, यहाँ पे एक π/2 बनाया। फिर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में क्या आएगा, 3π/2, 5π/2। इन सब पे वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। 0 आएगी मतलब एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे यहाँ पे। तो ये एक तो पॉइंट हो गए इनके। ठीक है, इधर भी बना देता हूँ -π/2, -3π/2। इन सब पे वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, दूसरी चीज मैंने क्या देखी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे वैल्यू 1 आएगी। इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे वैल्यू क्या आएगी, 1। तो वो भी बना देते हैं। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई में स्टार्ट एक तो 0 से होगा, 0, फिर पाई, सॉरी 0 पाई, 2 पाई यहाँ पे आएगा। तो 0 पे और 2 पाई पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पे देखो m को 0 रखोगे तो cos 0 पे मुझे पता वैल्यू 1 होती है। तो cos 0 पे वैल्यू कितनी होती है, 1। तो एक पॉइंट तो ये आ गया। फिर 2 पाई पे भी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 2 पाई पे भी वैल्यू कितनी होगी, 1। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे वैल्यू कितनी होगी, -1। तो पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ये रहा, इस पे वैल्यू कितनी होगी, -1। तो -1 वाला पॉइंट ये रहा। तो देखो एक ये पॉइंट, ये फिर ये और ये। तो आप वापिस साइनोसॉइडल वेव बनेगा, मतलब सॉरी वेव वाला ग्राफ बनेगा। वो ग्राफ कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से। यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे मुड़ेगा, फिर यहाँ से पास होगा, फिर यहाँ से पास होगा, फिर आगे ऐसे बढ़ेगा। तो आप देखोगे यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 से, 0 पे कहां से स्टार्ट हुआ, 1 से। 0 पे cos की वैल्यू 1 होती है, फिर नीचे गया, फिर वापस 2 पाई पे वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो ये देखो इस तरह का ग्राफ 0 से लेके 2 पाई में बनेगा। अब यहाँ पे देखो एक और ऑब्जर्वेशन, 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो cos की वैल्यू देखो फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव आ रही है, आया ना। यस सर। Yes, sir. सेकंड और थर्ड में क्या आ रही है, नेगेटिव। देखो नेगेटिव मतलब y एक्सिस पे आ रही है, नेगेटिव आ रही है। और फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव आ रही है। और ये भी देखो हर साइकिल के बाद 0 से 2 पाई के बाद वापस खुद को रिपीट करेगा। तो इसी ग्राफ को हम आगे वापस अगर बना देंगे, देखो ये यहाँ से यहाँ तक 0 से 2 पाई में ये बना, ये सेम ग्राफ वापस आगे बनेगा, ये सेम ग्राफ वापस आगे बनेगा, और यही सेम ग्राफ वापस इधर पीछे भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो ऐसे ही ग्राफ है। देखो दोनों के ग्राफ देखो, ये साइन का, ये कॉस का। बस ये वाला ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, ये वाला ग्राफ 1 से स्टार्ट होता है। ऐसे याद रखना। बाकी दिखने में दोनों सेम दिखते हैं। बाकी एक ग्राफ 1 से स्टार्ट होता है, एक ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है। क्या ये सबको समझ में आया? और कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव हो रहा है, कौन नेगेटिव हो रहा है, ये भी दिख रहा है सबको, आया ना? यस सर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये 0 से -π/2 होगा ना, 0 से -π/2, ये आपका एंगल 0 होता है। π/2 मतलब यहाँ पे -π/2 मतलब क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पे आएगा। -π/2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। -π/2 -θ यहाँ पे आता है। मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट। ये भी कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। फोर्थ में फर्स्ट और फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है सबको? बोलो बच्चों। यस Yes, सर। sir. इसकी भी बता दो फटाफट, डोमेन और रेंज। डोमेन x की वैल्यू क्या होगी, रेंज क्या होगी, y की वैल्यू। डोमेन मतलब x की वैल्यू क्या क्या अलाउड है, ऑल All रियल multiple of π/2. ना ना पाई की सारे ओड एंड इवन मल्टीपल्स। वापस वही कह रहे हो आप, कुछ भी रखो ना x, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। ग्राफ तो ऑल सब
एक्स की वैल्यू तो कुछ भी रखो, ग्राफ सब हर वैल्यू हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू है वाई की। रियल नंबर। हाँ, और रियल नंबर। हर एक्स के लिए कोई ना कोई वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू तो डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर। क्या ये समझ में आता है क्यों होता है ऑल रियल नंबर? क्योंकि देखो हर किसी एक्स के लिए कोई ना कोई वाई तो है ही। रेंज क्या होगी? -1 से 1। वेरी गुड, Yes, माइनस। sir. -1 to 1. -1 to 1। जैसा साइन का डोमेन रेंज था, सेम डोमेन रेंज यहाँ पे भी आया। जैसा साइन का था वैसे कॉस का भी है। क्या बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट tan थीटा। अब ध्यान से इसका ग्राफ याद रखना। थर्ड, y इक्वल टू 10x, tan ऑफ x। इनपुट में x एंगल होगा आपका, आउटपुट वैल्यू y की यहाँ पे आएगी। अब इसके बारे में प्रिडिक्ट करते हैं ये कहाँ पे इसकी डोमेन रेंज क्या होगी और इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो इसको प्रिडिक्ट करने के लिए देखो तरीका सिखा रहा हूँ। tan को लिखने का एक और तरीका क्या होता है? sin upon cos। वेरी गुड, sin x अपॉन cos x। अब जब मैं इसकी डोमेन अगर डिफाइन करूंगा तो डोमेन डिफाइन करते समय मुझे क्या सोचना पड़ेगा? अब इसको समझाने के लिए ये ऐसे याद रखो। चलो, एक जब फंक्शन पढ़ा था आपको मैंने डोमेन रेंज सिखाई थी। जैसे मान लो आपके पास ये कोई फंक्शन है, बताओ इसकी डोमेन क्या है? कैसे निकालते थे इसकी डोमेन? सर ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट 5। हाँ, वेरी गुड, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5। तो आप निकालते कैसे थे कि अभी भी फ्रैक्शन वाली क्वांटिटी आती थी, हम क्या बोलते थे कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। Yes, sir. यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, x शुड नॉट बी इक्वल टू 5। तो यहाँ से डोमेन क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5। याद आ गया सबको डोमेन कैसे निकालते थे यस सर। Yes, sir. फ्रैक्शन के केस में? अब यहाँ पे भी देखो tan x मतलब क्या है, sin x अपॉन cos x। तो इसकी जब डोमेन निकालेंगे तो क्या बोलूंगा मैं? Sir, x डिनोमिनेटर not equals to cos x. हाँ, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट, 0। यस Yes, सर। sir. मैं यही तो बोलूंगा, sin x अपॉन cos x है तो डिनोमिनेटर में क्या रहा है, cos। तो ये 0 नहीं होना चाहिए, आया ना? यस सर। और cos Yes, की वैल्यू sir. 0 कहाँ पे होती है, देखो बताओ। Sir, Cos 0 एकदम यहाँ पे कहाँ पे, कौन से एंगल पे cos की वैल्यू और 0 होती इसमें पे और और multiple- मल्टीप्लाई बाय 2। और y पे तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, cos की वैल्यू कहाँ पे, कौन से एंगल पे 0 होती है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे 0 होती है। कौन कौन से एंगल Yes, पे sir. cos की वैल्यू 0 होती है? मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे cos मेरा क्या होता है, 0 होता है। मतलब एंगल मेरे ये नहीं होने चाहिए, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 अलाउड नहीं है। क्लियर है? और आपको याद यस सर। tan पाई बाय 2 क्या होता था, बोलो? 90 डिग्री। tan 90 डिग्री Sir. कितना होता था? Not not defined. defined. 1. नॉट डिफाइंड आता था। 10 90 डिग्री तो 10th में था ना, 10 90 डिग्री नॉट डिफाइंड था। वैसे ही अब Yes, यहाँ पे हमने sir. क्या बोला कि साइन बाय कॉस, कॉस अगर 0 कहाँ पे होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे। इसलिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे कॉस की वैल्यू क्या होगी, 0। और वहां पे 10 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। यहाँ तक ये बात समझ में आएगी सबको, ये बताओ? Yes, sir. ठीक है, तो इसके लिए अब ध्यान समझना, जितने पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल होंगे वहां पे डॉटेड लाइन बना देंगे। क्या बना देंगे, डॉटेड लाइन। क्योंकि यहाँ पे मेरा ग्राफ, इस पॉइंट पे मेरा ग्राफ कभी भी टच नहीं करेगा। मतलब इस पॉइंट पे, मतलब पाई बाय 2 पे, फिर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 और क्या क्या होगा, 3 पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। इस पे मेरा कभी भी ग्राफ नहीं आएगा। ये सुनते जाना ध्यान से एक एक बात को, क्योंकि पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल पे tan थीटा नॉट डिफाइन होता है, tan ऑफ x क्या होता है, नॉट डिफाइन। तो इन एंगल के करस्पॉन्डिंग ग्राफ यहाँ पे कभी भी टच नहीं करेगा इस पॉइंट्स पे। सेम इधर भी नेगेटिव एंगल माइनस पाई बाय 2, -3 पाई बाय 2। इन सब पे tan की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड। इन सब पे tan की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड। चलिए, अब ये 0 कहां पे होगा, tan x 0 कहां पे होगा, जहां पे न्यूमरेटर 0। tan x 0 मतलब tan x की वैल्यू 0 कहां पे होगी, जहां पे sin x 0 होगा। Sir, जब sin x 0 का और sin x 0 कहां पे होता था, सर वो होता था 0 डिग्री पे। 0 पे। अपने ऐसे नहीं बोलोगे, 0 पाई 2 पाई 3 पाई n पाई पे sin 0 होता था। देखो
Yes, sir. ऐसा याद रखा करो ना, Yes, sir. sin मतलब y कोऑर्डिनेट, sin थीटा मतलब y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कहाँ पे 0 होता है, x एक्सिस पे एंगल कैसे आते हैं, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, तो साइन ऑफ n पाई क्या होता है, 0 होता है। ऐसे आपको अपने आपको समझाना पड़ेगा, कोई भी रैंडमली अगर पूछे तो डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। sin x अगर 0 तो x की वैल्यू क्या होगी, n पाई, क्योंकि साइन ऑफ n पाई क्या होता है, 0 होता है। बोलो, तो यहाँ यस से सर। मैं क्या बोलूंगा, tan Yes, ऑफ n, sir. tan ऑफ n पाई कितना हो जाएगा, 0। ये अगली पॉइंट समझ में आया। Yes, sir. ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, tan n पाई 0 होगा और दूसरा tan ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे क्या होगा, नॉट डिफाइंड, और पाई के मल्टीपल्स पे क्या होगा, 0 होगा। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको समझ में आए कि नहीं है, बोलो। Yes, ठीक है, sir. मतलब यहाँ पे मैंने क्या सीखा कि पाई के मल्टीपल पे 10 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। पाई के मल्टीपल पे 10 की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि वहां पे साइन 0 होता है। वहां पे साइन क्या होता है, 0, साइन बाय कॉस, और साइन अगर 0 हुआ तो 10 भी क्या होगा, 0 होगा। न्यूमरेटर जहाँ पे 0 होगा वहां पे 10 भी क्या होगा, 0 होगा। तो जहां जहां पे भी साइन 0 है वहां पे भी 10 0, और साइन 0 होता है n पाई पे। तो अब देख लेते हैं, तो पाई के जितने भी मल्टीपल है उस पे साइन की वैल्यू 0 होगी। तो देखो पाई कहाँ पे आएगा, ये 0 पाई बाय 2 पाई, यहाँ पे आएगा पाई, फिर यहाँ पे आएगा 2 पाई, ठीक है, ये आपका 0, ये पाई बाय 2, ये यहाँ पे आएगा माइनस पाई। तो इन सब पे ग्राफ कहाँ से पास करेगा, एक्स एक्सिस से पास करेगा, क्योंकि यहाँ पे सबके पे 10 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। और पाई बाय 2 पे क्या होगा, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन, कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 मतलब नीचे वाई एक्सिस, देखो 3 पाई बाय 2 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। सॉरी, नेगेटिव नहीं, 3 पाई बाय 2 पॉजिटिव। एक सेकंड, देखो यहाँ तक समझ में आया। पाई बाय 2 मतलब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, Yes, sir. माइनस पाई बाय 2 मतलब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। 0 पे वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसका ग्राफ देखो, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इस तरह से होगा, ठीक है। और ये सेम ग्राफ वापस ऐसे रिपीट होता जाएगा। ये थोड़ा सा अभी मेरा यहाँ पे जगह कम पड़ गई इसलिए, नहीं तो बाकी सेम ग्राफ ऐसा रिपीट होता जाएगा, ठीक है। ये कभी भी बस इन ब्लू लाइंस को टच नहीं करेगा। क्या दिख रहा है सबको, ग्राफ कैसा बना है ऐसे, हेलो, आया ना। Yes, यस sir. सर। Yes, एक बार sir. फिर से tan x का समझा दो पूरा, शॉर्ट पूरा समझो, ठीक है। वापस देखो, tan का मतलब है साइन बाय कॉस, ये समझ में आया। यस सर। जल्दी सुन लेना अब एक बार। tan का मतलब होता है साइन बाय कॉस। मैंने ये समझाया कि जब भी इसका डोमेन निकालेंगे, डोमेन मतलब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिनोमिनेटर मतलब cos x, डिनोमिनेटर मतलब cos ऑफ x, तो cos ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, और cos 0 कहाँ पे होता है, पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल पे। तो x की वैल्यू पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल पे cos 0 होता है, cos की वैल्यू क्या होती है, 0, और ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने क्या बोला कि tan ऑफ n 2n + 1 पाई बाय 2 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 10 पाई बाय 2 पे tan की वैल्यू नॉट डिफाइन होगी। ये समझ में आया कि नहीं आया। 10 पाई बाय 2 नॉट डिफाइन होता था, याद आता था। यस सर। तो जितने भी पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल होंगे वहां पे 10 पाई बाय 2 नॉट डिफाइन होगा। इसलिए देखो इसका ग्राफ कैसा आ रहा है, यहाँ पे ऐसा आ रहा है। पाई बाय 2 जितने भी मैंने ब्लू लाइन बनाई है, डॉटेड लाइन, पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल पे यहाँ पे भी कभी ग्राफ हमेशा कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। क्या समझ में आया। यस सर। और दूसरी चीज यहाँ पे ये थी कि न्यूमरेटर में साइन था, न्यूमरेटर में क्या था, साइन एक्स था। तो साइन एक्स जहां जहां पे भी 0 होगा वहां पे 10 भी 0 होगा। अगर यस ऊपर सर। ऊपर 0 तो नीचे पूरा 0। तो साइन 0 कहाँ पे होता है, एन पाई पे। साइन यस 0 सर। कहाँ पे होता है, एन पाई पे। इसलिए tan ऑफ एन पाई भी क्या होगा, 0। तो पाई के हर मल्टीपल पे 10 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो देखो 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 5 पाई पे, वहां पे 10 क्या होगा, 0 होगा। तो एक पॉइंट ये आ जाएगा, और फिर हम इन सबको ज्वाइन किया तो ग्राफ ऐसा बन गया। क्लियर है। यस। ठीक है, तो फटाफट इसको समराइज कर रहा हूँ वापस, देखो ध्यान से। साइन का ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, बताओ। साइन की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। वैल्यू -1 से 1 के बीच में। ये साइन का ग्राफ, ऐसे याद रख लेना आप। ये साइन का ग्राफ है आपका। ये वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 1 से लेके -1 के बीच में। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका y इक्वल टू साइन एक्स हो गया। सेकंड कॉस का ग्राफ,
ये भी -1 से 1 के बीच में ही लाई करता है, लेकिन स्टार्ट कहां से होगा? 1 से स्टार्ट कहां से होगा? 1 से। 1 से ये कॉस का ग्राफ क्लियर है। इसकी भी डोमेन ऑल रियल नंबर और रेंज -1 से 1, रेंज -1 से 1 दोनों के लिए। क्या ये बात समझ में आई? ये sin x का ग्राफ, ये cos x का ग्राफ। कोई डाउट है इसमें किसी को? नो सर। नो सर। -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। इसके बाद tan का ग्राफ आपको मैंने से tan का ग्राफ बनाते टाइम क्या ध्यान रखना, ध्यान देखो, ये y = tan x का ग्राफ बनाना है, ध्यान से देखिए। तो y = tan x का ग्राफ बनाते टाइम मुझे ये ध्यान रखना है कि जो tan होता है वो π/2 के ऑड मल्टीपल पे क्या होता है? नॉट डिफाइंड। tan जो होता है वो π/2 के ऑड मल्टीपल पे क्या होता है? बोलो। नॉट डिफाइंड। π/2 के ऑड मल्टीपल पे tan की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे tan जो होता है sin बाय cos, और cos π/2 के मल्टीपल पे 0 होता है, इसलिए tan π/2 के ऑड मल्टीपल पे नॉट डिफाइंड होता है, और पाई के मल्टीपल पे क्या होता है? 0 होता है। तो अब इसका जो ग्राफ बनाना है तो π/2 के ऑड मल्टीपल पे कभी भी ग्राफ नहीं बनेगा, तो 0 पे तो 0 हो जाएगा, π/2 पे ऐसे डॉटेड लाइन में बना देंगे, π/2 पे फिर ये 0, ये π/2, ठीक है, फिर बीच में कहीं ना कहीं पाई आएगा, फिर यहाँ पे आएगा 3π/2, फिर 3π/2 के बाद आएगा 2π, 2π के बाद आएगा 5π/2, ठीक है। और सेम इधर 0 के बाद -π/2, -π/2 के बाद -π, -π के बाद -3π/2। पाई के मल्टीपल पे तो 0 होगा, तो 0 वाले पॉइंट्स कौन कौन से वो मार्क कर देता हूं, ये और आगे, ठीक है। और π/2 पे नॉट डिफाइन होगा, π/2 पे क्या होगा? नॉट डिफाइन, मतलब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ। तो जो ग्राफ होगा, एक तो ये वाला पॉइंट π/2 पे इन्फिनिटी की तरफ, -π/2 पे माइनस इन्फिनिटी की तरफ, +π/2 पे प्लस इन्फिनिटी, -π/2 माइनस इन्फिनिटी, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। ये tan का ग्राफ हो गया, और यही सेम ग्राफ आपको बार बार रिपीट करते जाना है, यही सेम ग्राफ बार बार क्या करना है? रिपीट करते जाना है, इधर भी और इधर भी। क्या ये समझ में आ गया? यस सर। इसकी डोमेन बताओ क्या होगी? ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड Yes, sir, all मल्टीपल ऑफ π/2 नॉट डिफाइन होता है ना, आया ना? यस यस सर। और रेंज बताओ, y की वैल्यू क्या क्या आ रही है? -∞ से इन्फिनिटी। ऑल रियल नंबर है, Yes, sir. यस सर। ऑल रियल नंबर, वेरी गुड। तो ये देखो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट थी। ये तो 3 ग्राफ मैंने आपको बताया, इसकी डोमेन क्या होनी चाहिए, रेंज क्या होनी चाहिए, कहाँ पे 0 हो रहा है, कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, कहाँ पे 1, कहाँ पे -1, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब एनसीईआरटी में भी आप घर जाके देखना बच्चों कि ये जो ग्राफ आपको वहां पे बनवा रखे हैं, ऐसी वैल्यू रख के बना रखे हैं। तो मैंने 3 ग्राफ आपको सिखा दिए, sin x का सिखाया, cos x का सिखाया, tan x का सिखाया, ठीक है। और tan x का आप कैसे कैसे सोचा अपन ने कि डिनोमिनेटर जहां जहां पे भी 0 होता वहां पे tan क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा, आया ना? यस सर। सेम कंडीशन आपको अब अप्लाई करनी पड़ेगी cos x, sec और cot के लिए। उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वो मैं चाहता हूँ आप घर पे थोड़ी मेहनत करो। हिंट दे देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो बनाना है cos x का, ध्यान से सुनना, किसका बनाना है? cos x। cos x किसका रेसिप्रोकल होता है? sin x। साइन का। तो ये चीज कहाँ पे? हाँ, Sin यहाँ पे इसकी मैं जब डोमेन निकालूंगा तो बताओ क्या होगी डोमेन? डोमेन कैसे निकालेंगे? क्या लिखेंगे कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0? x belongs to all वो क्या real। बोलेंगे? डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट? तो cos की साइन Yes, की वैल्यू sir। 0 कहाँ पे होती है? n पाई पे। n पाई, वेरी गुड। ये Yes, रट लो sir, इसको, n ये बार बार आएगा। साइन की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है? n पाई। तो x की वैल्यू n पाई नहीं होनी चाहिए, मतलब इसकी डोमेन क्या आ जाएगी? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n pi। n पाई। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। पाई के मल्टीपल को छोड़ के सारी इसकी डोमेन आ जाएगी। ये समझ में आया? yes sir। अब देखो इसकी रेंज निकालते हैं, रेंज भी इंपॉर्टेंट है। अब रेंज निकालने के लिए अगेन यही है कि ये 1/sin, साइन का रेसिप्रोकल है। साइन का क्या है? रेसिप्रोकल। अब देखो sin x की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है?
-1 और 1। वेरी गुड, -1 से 1 के बीच में, वेरी नाइस। -1 से 1 के बीच में वैल्यूज कैसी होती है? 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, -1.2, सॉरी -0.2, -0.3, ऐसी डेसिमल में। तो उसका जब रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। 0.2 निकालो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10/2। 1/0.3 निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10/3। तो ये सारी वैल्यू 1 से बड़ी है ना? तो जो Yes, sir. और इसके नेगेटिव की वैल्यू भी -1 से क्या आएगी? छोटी आएगी। तो हमें इस बार इस जो कॉसेक होगा वो -1 से 1 के बीच में छोड़ के सब कुछ हो जाएगा। और इसकी जो रेंज होगी वो -∞ से लेके -1 तक, यूनियन 1 से लेके कहां तक जाएगी? इन्फिनिटी तक जाएगी। ये बात समझ में आती है? क्योंकि ये साइन का क्या है? रेसिप्रोकल है। और साइन -1 से 1 के बीच में लाई करता है, उसकी रेसिप्रोकल की वैल्यू इस यहां से यहां तक लाई करेगी। बताओ, ये बात समझ में आई? सर -1 और 1 में क्लोज ब्रैकेट आएगा। हाँ, क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जब अगर साइन 1 होगा तो कॉसेक भी तो 1 होगा। यस सर। और जब साइन -1 होगा तो कॉसेक भी क्या होगा? माइनस। इसलिए इस पे क्लोज ब्रैकेट और इधर। ये समझ में आया क्या? यस सर। सबको समझ में आया ये बात? यस यस सर। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या सीखा कि डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू सब अलाउड है एक्सेप्ट n पाई। n पाई पे क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा, है ना? यस सर। यस सर। और रेंज के बारे में हमने क्या देखा कि -∞ से लेके -1 और 1 से लेके इन्फिनिटी तक। -1 से 1 के बीच में वैल्यू नहीं आएगी, इसके अलावा सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका चलो ग्राफ दिखा ही देता हूं मैं, बाकी आप दो बचे हुए दो आप ट्राई कर लेना। कॉट और सेक का, इसका मैं ग्राफ दिखा देता हूं आपको। तो देखो इसका ग्राफ हम बना रहे हैं, y एक्सिस। ध्यान से समझना बच्चों, ये ग्राफ बनाना आपको आगे तो बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाएगा। y = cosec x का ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने से पहले इसके डोमेन और रेंज लिखना जरूरी है। तो वो आप मुझे बता दो, इसकी डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। वेरी गुड, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, वेरी नाइस। और इसकी रेंज क्या है? -∞ से -1 क्लोज और 1 क्लोज से इन्फिनिटी। वेरी गुड। मतलब -1 और 1 के बीच में लाइन नहीं करेगा, इसके अलावा सब हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे -1 और 1 बना देता हूँ। मान लो ये 1, ये पॉइंट आपका 1, और नीचे इसके जस्ट नीचे बना देता हूँ -1। ये पॉइंट आपका -1। आज रिकॉर्डिंग ऑन करने ही भूल गया मैं, ठीक है। ये 1 है, ये -1 है। क्लियर है यहाँ तक? आया ना? यस तो मेरा ग्राफ इस रेंज इसके बीच में नहीं आएगा। यहाँ पे मेरा ग्राफ नहीं आएगा कुछ भी। यहाँ 1 के ऊपर होगा, इधर -1 के क्या होगा? नीचे होगा। क्लियर आया ना? सर। और n पाई पे क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। n पाई पे क्या है? नॉट डिफाइन। तो n पाई वाले बना देता हूँ। देखो यहाँ पे मान लो π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 2π, सेम यहाँ पे -π/2, -π, -3π/2, -2π। ठीक है। अब n पाई पे ग्राफ नॉट डिफाइन है, तो वहां पे ग्राफ टच नहीं करना चाहिए, तो वहां पे डॉटेड लाइन बना देते हैं। जहां पे भी पाई के मल्टीपल्स हैं, पाई के मल्टीपल पे क्या आएगा? डॉटेड लाइन। तो ये पाई, 2π पे भी, यहाँ पे मतलब मेरा ग्राफ टच नहीं करेगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। फिर इधर -π पे भी, पाई के मल्टीपल पे ग्राफ क्या होगा? और 0 पे भी, n पाई में 0 भी आएगा। मतलब इन सब पे मेरा ग्राफ कट नहीं करना चाहिए। यहां तक समझ में आया क्या? Yes, sir. किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। अब मुझे बताओ π/2 पे वैल्यू कितनी होगी? π/2 पे कॉसेक की वैल्यू π/2 पे कितनी होगी? 1 होगी। 1। मतलब ये वाला पॉइंट 0 और पाई पे वैल्यू नॉट डिफाइन होगी, इन्फिनिटी की तरफ। मतलब यहाँ पे जाएगी इन्फिनिटी की तरफ, आया ना? इन्फिनिटी इधर जाएगा ऊपर, यस सर। Yes, sir. ग्राफ ऊपर जाएगा। और π/2 पे 1, तो देखो ये ऐसे पॉइंट, एक इधर, एक इधर और एक इधर, तो ऐसा ऐसा बनेगा। कब आया समझ में? आया ना? Yes, sir. आ गया. यस। 3π/2 पे वैल्यू होगी -1, π/2 पे 1 होती है, कॉसेक की वैल्यू 3π/2 पे -1 होती है, पाई पे अगेन नॉट डिफाइन होती है। ये दो, इन तीनों को भी ज्वाइन करेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा।
तो देखो ध्यान से, ये मैंने 0 से लेके 2 पाई में ग्राफ बनाया, 0 से लेके कहां तक बना दिया, 2 पाई के बीच में, और साइन ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो सेम ग्राफ वापस आगे क्या होगा, रिपीट होता जाएगा, सेम ग्राफ आगे भी वापस क्या होगा, रिपीट होता जाएगा, ऐसा नीचे भी वैसा, और सेम इधर भी, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, फिर एक ऊपर एक नीचे। क्या समझ में आया? बस 0 से 2 पाई में आपको ध्यान रखना है, 0 से 2 पाई में ग्राफ कैसा था वो वापस बना देता हूं। 0 से 2 पाई में आपका ग्राफ ये था, 0 से 2 पाई में ये ग्राफ था, और ये सेम ग्राफ आगे जाके वापस क्या होगा, रिपीट होता जाएगा। ठीक है, ये किसका ग्राफ था, कॉसेक का। यहाँ पे हमने क्या ध्यान दिया, कॉसेक जो होता है 1/sin होता है, और जहां जहां पे भी साइन नॉट डिफाइन होता है वहां पे कॉसेक को मैंने क्या कर दिया, डॉटेड बना दिया, और बाकी ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाइन नहीं करेगी। ये जैसा ग्राफ देखो, एक चीज और ध्यान रखो, जैसा साइन का होता है उसी टाइप का कॉस का होता है, राइट, बस थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। सेम यहाँ पे भी जैसा कॉसेक का होगा वैसे ही सेक का होगा, ऐसा सेम ग्राफ सेक का बनेगा, बस ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और जैसा tan का होता है वैसे ही कॉट का होगा, जैसा tan का होता है वैसे किसका होगा, कॉट का होगा। क्या ये बात समझ में आई? सर डायरेक्शन में डिफर करेगा। अब बस थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं यही चाहता हूँ घर जाके आज के दिन आप इन 6 के ग्राफ आराम से शांति से जब भी टाइम मिला आज या कल में एनसीईआरटी खोलना और एक एक के ग्राफ खुद से बनाने की प्रिडिक्ट करना, पॉइंट को प्लॉट करते करते एक ये 6 के 6 ग्राफ आपको खुद से बनाना आना चाहिए। मैंने आपको 4 ग्राफ बता दिए, ठीक है, सिर्फ आपके लिए सिर्फ 2 ग्राफ छोड़े, एक तो सेक का और एक कॉट का, और वो भी ग्राफ आपको मैंने बताया, सेक का ग्राफ होगा कॉसेक जैसा और कॉट का ग्राफ होगा tan जैसा। क्या ये आपको समझ में आया? यस सर। यस वेरी गुड। तो ये चीजें आज आपको घर जाके रिपीट करनी है। काइंडली प्लीज इन 6 के 6 ग्राफ को अच्छे से खुद से ट्राई करना, उनको याद कर लेना कैसे बनाना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, उनकी डोमेन और रेंज आपको पता होना चाहिए, उनकी डोमेन और रेंज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये घर पर आज का आपका यही होमवर्क है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ट्राई करना और इन 6 के 6 ग्राफ को खुद से बनाने की कोशिश करना। क्लियर है? और याद रख लेना। यस सर। ओके ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखते हैं, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, साथ घर जाके ये सारी चीजें प्लीज ट्राई कर लेना, जो जो मैंने बोला है, जो जो मैंने पढ़ा है इनको रिपीट करना, तो आप सीख जाओगे। ओके।